हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा सेंटर। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, अगर पहले का पार्ट नहीं देखें और बाकी के सब्जेक्ट्स का वीडियो भी नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन को देखिए, लोथर मेयर, न्यूलैंडस, मेंडलीफ या फिर डोबो रेनर। तत्व का वर्गीकरण तो ये किया गया था डोबो रेनर के द्वारा। ऑप्शन डी से होगा। अगला है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, त्रिक के नियम का प्रतिपादन। आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? त्रिक का नियम में किया डोब रेनर ने, और अष्टक नियम किसके द्वारा किया गया था? न्यूलैंडस के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? यदि तत्वों के बढ़ते भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवें तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुण वाला होगा। ठीक है, हर जो आठवां तत्व होगा अपने के पहले का सेम गुण वाला होगा। यह नियम क्या है? मेंडलीफ का आवर्त नियम, डोबरेनर का डूमा का प्रयास, या फिर न्यूलैंडस का अष्टक नियम। यहाँ पे देख रहे हैं हर आठवां, तो कहीं ना कहीं अष्टक नियम से रिलेट हो रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्या बोल रहा है? जो तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण होगा उसके परमाणु भार पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेंडलीफ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण का आवर्ती फलन होते हैं। पांचवा क्वेश्चन को ही छठा में अलग ढंग से पूछ दिया है, तो यहाँ पे परमाणु भार आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए सातवां क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आवर्त सारणी किसने बनाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंडलीफ के द्वारा। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मॉडर्न जो आवर्त नियम सारणी है उसका प्रतिपादन किसने किया है? न्यूलैंडस, डोबरेनर, मेंडलीफ या फिर मोसले। क्या होगा आंसर? ये हो जाएगा आपका मोसले। नेक्स्ट देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी किस बेसिस पे अलग अलग तत्वों को क्लासिफाई किया गया है? तो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन ए। 10वां देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार मेंडलीफ वाला में है परमाणु द्रव्यमान, और आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोसले का जो आवर्त सारणी है उसका बेसिस क्या है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, परमाणु संख्या, आयतन, द्रव्यमान या घनत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। अगला है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहेंगे? तो उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है वर्ग, ऑप्शन बी। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के क्या है? आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहेंगे? जो खड़ा होगा उसको तो वर्ग कहते हैं, और जो क्षैतिज होता है उसको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। 13वां देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? हो जाएगा 18, और आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 7। ठीक है, याद कर लीजिए, वर्गों की संख्या 18, आवर्तों की संख्या 7। नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के को व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे पहले हमने पीछे पढ़ा कि इसको किस हिसाब से किया गया है? परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि संख्या के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या के हिसाब से, ऑप्शन डी। 16वां देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? मोसले, मेंडलीफ, एवोगाड्रो या फिर डाल्टन। सही आंसर हो जाएगा मोसले। नेक्स्ट है, तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? जोहानेस, जोहान बेयर,
एल्फ्रेड नोबल या फिर मेंडलीफ। आंसर हो जाएगा 17वां का ऑप्शन डी मेंडलीफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किस पे? ध्यान से देखिए ऑप्शन को, बोल रहा है आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है, क्या होगा? तो ये हो जाएगा परमाणु संख्या पर। अगला है निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? फिर से सेम क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछ दिया। आधुनिक जो है वह आपका निर्धारित है परमाणु संख्या के हिसाब से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन से होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? सेम क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से। परमाणु संख्या कौन सा है आपका? आधुनिक। और आधुनिक जो आवर्त है वो किसने दिया? मेंडलीफ ने या मोस्ले ने? ये मोस्ले ने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा मोस्ले। ठीक है। अगला है अक्रिय तत्व यानी इनर्ट एलिमेंट किस समूह में आता है? इसको याद करना पड़ेगा। इनर्ट जो है वह आपका किस समूह का है? शून्य समूह का। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो क्षारीय धातु को रखा गया है आपका 1A में। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। सिक्का धातु किस तत्व के समूह को सिक्का धातु कहते हैं, यानी क्वाइन मेटल कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा 1B। नेक्स्ट है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? अभी हमने पीछे पढ़ा शून्य समूह वाले होते हैं निष्क्रिय तत्व, तो ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनर्ट एलिमेंट्स। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक है फ्रांसियम और दूसरा का नाम क्या है? फ्लोरीन, क्रोमियम, फ्रेमियम या फिर गैलियम? तो दूसरा का जो नाम है वह हो जाएगा फर्मियम। 26वां देखिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछता है पोलोनियम तत्व की खोज किसने की है? तो सर यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? मैडम क्यूरी हो जाएगा। सबसे भारी धातु चांदी, सोना, पारा और ओस्मियम में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ये हो जाएगा ओसीमियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। सबसे हल्का धातु मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनम और लिथियम में सबसे हल्का कौन सा है? तो हो जाएगा लिथियम। सबसे हल्का इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और सोडियम में? आसान सवाल है, हाइड्रोजन हो जाएगा। 30वां देखिए निम्न में से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, यानी निगेटिव है चार्ज है उस पर? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम या फिर क्लोरीन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? परमाणु भार, अनुभार, परमाणु संख्या, परमाणु घनत्व में बोल रहा है कि मौलिक गुण कौन सा है? तो हो जाएगा परमाणु संख्या। पृथ्वी के पटल का 7.2% भाग कितने तत्व से बना है? तो ये हो जाएगा 8 तत्व से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु? सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर क्या मौजूद है? तो हो जाएगा एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता क्या है? अपूर्ण डी ऑर्बिटल, अपूर्ण एफ ऑर्बिटल, अपूर्ण पी ऑर्बिटल या फिर एस ऑर्बिटल? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है अपूर्ण डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट देखिए प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? प्रत्येक जो आवर्त सारणी का एलिमेंट है, ठीक है, उसका लास्ट एलिमेंट का बिहेवियर, एक धातु, निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन या फिर उपधातु? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्ती का प्रथम सदस्य क्या होता है? तो प्रथम सदस्य जो है वो होगा एक क्षार धातु, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और नियोन में बोल रहा है शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता किसमें होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नियोन। ये देखिए एसएससी ने पूछा था इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण कैसा होता है? बीपीएससी ने इसको पूछा। तीसरा और चौथा समूह का ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म, तो ये जो होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 8। लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। बाकी के सब्जेक्ट्स का वीडियो आप नहीं देखें या फिर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल और बाकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जा करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।